जय हिंद। देखिए, पिछले हम 2-3 वीडियो में आपको परिवहन व्यवस्था के बारे में बताए थे, जिसमें आपको हमने ये जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन तक बता दिए थे। आज हम आपको रेल परिवहन के बारे में कंप्लीट बताएंगे, ठीक ना। शुरू से लास्ट तक बिल्कुल एकदम देखते रहिएगा, मजा भी आएगा, आपको समझने में नई नई चीजों का पता भी चलेगा और समझेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रमुख ट्रेनें चलती हैं, कब उनका शुरुआत हुआ, कौन कौन से पास लाइन है ट्रेनों का, उन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट और डिटेल फैक्ट देखेंगे, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं भारत के परिवहन व्यवस्था में रेल परिवहन के बारे में, ठीक ना। तो रेल परिवहन जो है, सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत की तो लगभग सबको पता होगा कि 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, ठीक ना। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे, मतलब मुंबई से ठाणे बोरी बंदर स्टेशन, मुंबई में एक बोरी बंदर स्टेशन है, बोरी बंदर से ठाणे के बीच, यहाँ थाने भी बोलते हैं इसको, ठाणे भी बोलते हैं। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस। सबसे पहले ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय मुंबई की बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे स्टेशन के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाया गया था, ठीक है। अब इस ट्रेन की क्या खासियत थी? तो ये ट्रेन जो थी वो ये फेयरी क्वीन, इस ट्रेन का नाम था फेयरी क्वीन, ठीक ना। फेयरी क्वीन ये कोयले से, यानी कि भाप इंजन से, जो जेम्स वाट ने खोज किया था भाप इंजन का, उसके मतलब की टेक्नोलॉजी पे ये काम करती थी। भाप बनता है, जैसे कोई बर्तन है, इधर से आप लौ दे रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, इधर भाप बन रहा है, पानी भरा है, तो ये क्या बर्तन जो इस पे रखा हुआ होता है वो प्लेट वगैरह को उठा देता है। तो ये मतलब इसी को देख के जेम्स वाट के दिमाग में आया और उन्होंने एक भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। उसी के देश में हम लोग क्या ये ट्रेन मतलब चलाई गई। सबसे पहले अगर ट्रेन की दुनिया में बात करें तो 1825 में ये चली थी। सबसे पहले 1825 में ये इंग्लैंड में चली थी सबसे पहली बार ट्रेन। ये आपका क्या नाम, लिवरपूल से ये आपका लिवरपूल से बर्मिंघम तक आपका सबसे पहली बार ट्रेन इंग्लैंड में चला था, ठीक है। लिवरपूल स्टेशन इंग्लैंड का आप देखेंगे मैप तो उसमें आपको लिवरपूल मिलेगा, बर्मिंघम मिलेगा। ब्रिटेन की जो रानी है वो बर्मिंघम पैलेस में भी रहती है, ठीक ना। तो ये आपका पहला ट्रेन हो गया दुनिया का 1825 में। उसके बाद एशिया महाद्वीप में सबसे पहले अगर कहीं चला, पूरे एशिया की बात करें तो वो भारत में चला, ठीक ना। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सामान वगैरह के लिए, जो ट्रेन चला के अंग्रेजों ने यहाँ से सामान लोड कर करके बंदरगाहों से पानी जहाज के माध्यम से अपने कंट्री में ले जाते थे। तो ये हो गया रेलवे का थोड़ा सा डीप हिस्ट्री, ठीक ना। अब देखते हैं कि भारत में जो रेलवे की बात करें, भारतीय रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे की बात करें, तो इंडियन रेलवे जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पे आती है। इंडियन रेलवे मतलब कि रेलवे का जो जाल है, सड़क टोटल कुल लंबाई की बात करें तो उसमें भारत का जो रेलवे है वो चौथे नंबर पे आता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन आता है? तो सबसे पहला जो है वो अमेरिका का, यूएसए का है पहला स्थान। सबसे पहला है यूएस, दूसरा है आपका चाइना, ठीक ना। चाइना का सेकंड नंबर पे आता है रेल परिवहन के मामले में। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो रसिया आता है। रसिया का एक सबसे लंबी ट्रेन चलती है, जो दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन होगी, वो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग से आपका यहाँ पे 9000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। 9000 किलोमीटर आपका ये ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग बोला जाता है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो सेंट पीटर्सबर्ग से चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे ये चाइना के आसपास एक है, अभी दिमाग से उतर गया। तो मतलब वहां तक 9000 किलोमीटर, ये साइबेरिया पूरा, इधर साइबेरिया होता है, इधर से पूरा 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है। दूसरा अगर दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन पूछे तो आपका केप कायरा रेल मार्ग, आपका अफ्रीका महाद्वीप का देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे आपका मिस्र मिलेगा, ठीक ना। मिस्र की राजधानी कायरा है। तो कायरा से आपके साउथ अफ्रीका में एक सिटी है केप टाउन, ठीक ना। केप टाउन में क्रिकेट वगैरह भी होता है केप टाउन स्टेडियम में, ठीक ना।
तो केप काहिरा जो रेल मार्ग है, ये दूसरे पूरे महाद्वीप को पार करके ये आती है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी ट्रेन है, ये पहले नंबर की सबसे लंबी ट्रेन है जो सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ तक आती है। ये काहिरा से केप टाउन और केप टाउन से काहिरा दूसरे नंबर की सबसे लंबी ट्रेन है। भारतीय रेल कौन नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे आपका भारतीय रेलवे है, ठीक है। अच्छा, भारतीय रेलवे जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली रेलवे है। मतलब अगर भारत में बात करें ना, तो कपड़ा उद्योग के बाद सबसे ज्यादा लोग अगर रेल मतलब गवर्नमेंट मतलब कि किसी काम में है रेलवे, तो वो है रेलवे में। मतलब रेलवे में बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं, रेलवे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैं। हर साल वैकेंसी अब से आने लगी 2018-19, और उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई सीक्वेंस नहीं था इसका भी कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब, वैकेंसी क्लियर होगा कब, आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट कितने दशकों बाद आएगा। साल की बात, महीने की बात छोड़ दीजिए, ये दशक के बाद रिजल्ट देते हैं, 4 साल 5 साल लटका के रखते हैं, ठीक है। पहले अभी थोड़ा सा सुधारा है इस मामले में, हर साल वैकेंसी एक कंप्लीट होने से पहले दूसरे का नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो ये हो गया भारतीय रेलवे की थोड़ा सा हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं हम लोग की रेलवे कौन कौन से तरह की ट्रेनें हमारे भारत में चल रही है, ठीक है, अभी वर्तमान में। तो ये फेरी क्वीन समझ गए। अच्छा, ये इधर केप टाइगर रेल मार्ग भी समझ गए, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग भी समझ गए, रशिया में है, 9000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये 308 का भाप इंजन पे चलने वाला ट्रेन हो गया। भारत में जो कि फेरी क्वीन नाम था, जो कि मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से 34 किलोमीटर 1825 में सबसे पहली बार इंग्लैंड में ट्रेन चली, लिवरपूल से बर्मिंघम तक, ठीक है। और ये बोरी बंदर जो स्टेशन है ना, एक और पुराना नाम विक्टोरिया स्टेशन था। विक्टोरिया स्टेशन जो महाराष्ट्र में गए होंगे, मुंबई में, वो जानते होंगे विक्टोरिया स्टेशन। और अभी वर्तमान अगर इसका नाम देखें तो CSMT है, CSMT या यहाँ लोकल लोग CST भी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसी का नाम बोरी बंदर था, विक्टोरिया स्टेशन था, अभी CSMT है। इसी के नाम से एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम पे, ठीक। तो ये हो गया थोड़ा सा जी। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रेनों के कौन कौन सी ट्रेनें हैं। तो पहला ट्रेन तो यहाँ पे फेरी क्वीन बता दिए। दूसरा जो ट्रेन था वो दक्कन क्वीन था, दक्कन क्वीन, ये पहला। दूसरा है दक्कन क्वीन, दक्कन क्वीन। हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखा जा सकता है, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्लिश में लिखने की हिंदी में, दोनों दोनों लिख सकते हैं हम, हिंदी में इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी, ठीक है। दक्कन क्वीन, दक्कन क्वीन जो थी वो चली, ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी भारत की। अगर पूछे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें, इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जो ट्रेन थी वो दक्कन क्वीन थी। दक्कन क्वीन जो चली थी मुंबई से पुणे के बीच, पुणे या पुणे बोलिए, ठीक है ना, मुंबई से पुणे के बीच चली थी 1930 एडी में, ठीक है। मतलब 1930 में दूसरी ट्रेन जो चली वो दक्कन क्वीन, मतलब दूसरी नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें, दूसरे नंबर की मैं बता रहा हूँ, दूसरी ये सेकंड ट्रेन नहीं है, मतलब सीक्वेंस में सेकंड है। दक्कन क्वीन फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन के साथ मुंबई से पुणे 1930 में, 1930 में सबने हो गया, आंदोलन भी हुआ था महात्मा गांधी का, समझ रहे नमक कानून। तो हिस्ट्री का भी इसमें डाल दिया आपको, ताकि उसे रिलेट करके आसानी से समझ लें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो और कौन कौन सी ट्रेनें चली। अच्छा, इसको आपको अगर हम नक्शे में भी बताते हैं तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नक्शा भी एक तरफ इधर बना देते हैं, ठीक। इसको हटा के आपको मैप में इसी को दिखा दें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैप में अगर हम लोग देखें तो इधर देखें तो यहाँ पे मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई यहाँ पे पुणे मिल जाता है, पुणे, ठीक है। पुणे मौसम के लिए बहुत मतलब जाना जाता है, टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए, प्लस यहाँ पे IT इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। तो मुंबई से पुणे आपका दक्कन क्वीन चली थी, दक्कन क्वीन। मुंबई से ठाणे आपका 34 किलोमीटर ये फेरी क्वीन चली थी, फेरी क्वीन पहली ट्रेन हो गई, ठीक है। और अगली ट्रेन की बात करें तो दूसरी ट्रेन आपकी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस सब लोग जानते होंगे, आती है तो पूरी ट्रेन रुक जाती है, पूरे स्टेशन पे जंक्शन पे रुक जाएंगी, पहले राजधानी निकलेगी 67 एकदम 120 की स्पीड में, ठीक है।
बहुत स्पीड चलती है, पूरा हिला के रख देती है, पटरी स्टेशन तक हिला देती है राजधानी। तो राजधानी एक्सप्रेस, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 1969 में चलाया गया। राजधानी एक्सप्रेस जो है राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस बेसिकली क्या करती है कि देश के जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे आपका कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, या फिर बोले तो बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, ये सब जो बड़ी शहर हैं, ठीक है, इन सबको राजधानी यानी भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम करती है। भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम करती है राजधानी एक्सप्रेस, इसीलिए इसका नाम भी राजधानी पड़ गया ना। ये 1969 में चली थी सबसे पहली बार, 1969 में 1969 में सबसे पहली बार चलाई राजधानी एक्सप्रेस। ये अलग अलग बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ने का काम करते हैं। इधर कलकत्ता से दिल्ली, इधर चेन्नई से दिल्ली, इंदौर से दिल्ली हो गया, लखनऊ से दिल्ली हो गया, ठीक ना। ये राजधानी एक्सप्रेस हो गया। वाराणसी, धनबाद, इधर से दिल्ली को जोड़ती है। इधर आएगी जाएगी दोनों, सिर्फ एक डायरेक्शन में एरो लगाने से इसका मतलब नहीं कि ये ट्रेन सिर्फ इधर से जाती है, वापस आना होगा तो बैलगाड़ी करके आएंगे, नहीं, दोनों तरफ से चलती है, ठीक है। यानी बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ने का काम करती है राजधानी एक्सप्रेस। 1969 में पहली बार चलाई गई दिल्ली टू हावड़ा, ठीक ना, हावड़ा चलाया गया। दिल्ली से हावड़ा मतलब कलकत्ता से 5 किलोमीटर दूर है, वेस्ट बंगाल में। हावड़ा ब्रिज भी फेमस है, ठीक है। केवल 2 पॉइंट पे हावड़ा ब्रिज आप देखेंगे तो ऐसे रहेगा, केवल 2 पॉइंट पे यहाँ पे है इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसका ब्रिज मतलब एक तरीके से धरोहर स्थल हो गया है भारत के लिए, हावड़ा ब्रिज। तो ये हो गया राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक्सप्रेस की बात करें तो हम शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी ये क्या करती है, दो बड़े शहरों को, नहीं दो बड़े नहीं, देश के बड़े शहरों को, जो देश के बड़े शहर हैं उनको दिल्ली से जोड़ती है, दूसरे ट्रेन की बात करें तो आता है आपका शताब्दी एक्सप्रेस। ये भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, 120 से 150, कभी कभी 140 ऐसे चलती है। बट एवरेज स्पीड इसका 100 किलोमीटर पर आवर के आराम होता है। 80 से 80-90 मान लीजिए कि एवरेज स्पीड, मतलब कि कहीं रुकती भी है ना, तो एवरेज स्पीड 80 से 100 किलोमीटर इसका एवरेज स्पीड है, 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड है। शताब्दी एक्सप्रेस क्या करती है कि कम दूरी वाले जो हैं, छोटे जो शहर मतलब बड़े शहर जो हैं, ये कम दूरी वाले जो बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ती है शताब्दी एक्सप्रेस। जैसे बोले तो लखनऊ से आपका दिल्ली हो गया, ये कम दूरी पे है। वाराणसी से दिल्ली हो गया, इधर आपका गांधीनगर से दिल्ली हो गया, अहमदाबाद से, इधर लुधियाना से दिल्ली हो गया। तो इधर भी कई सारी ट्रेनें मतलब कम दूरी 500 किलोमीटर, 600, 800, 1000 तक मैक्सिमम किलोमीटर की दूरी पर ये चलती है। अच्छा, ये सबसे पहले कब चलाया गया तो 1988 में सबसे पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस जो था 1988 में आपको चलाया गया 14 नवंबर को। नेहरू जी के जन्मदिन के लिए इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक ना, राजीव गांधी के समय। इस समय प्रधानमंत्री कौन रहेंगे तो राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री रहेंगे। तो नेहरू जी के बर्थडे पे 14 नवंबर सब लोग जानते हैं चाचा नेहरू का जन्मदिन है, बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे। तो इस दिन जो है ये शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया 1988 में। अच्छा, दूसरा देखते हैं, सेकंड तो दुरंतो एक्सप्रेस, नाम सुने होंगे आप लोग, दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक ना। दुरंतो एक्सप्रेस बैठे हुए होंगे इसका, और बाकी ट्रेन के थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी से थोड़ा सा ज्यादा इसका प्राइस होता है, ये टिकट का पैसा थोड़ा सा ज्यादा होता है दुरंतो एक्सप्रेस का। दुरंतो एक्सप्रेस ये कब चलाया गया तो दुरंतो एक्सप्रेस जो था वो 2009 में सबसे पहली बार चलाया गया, 2009 में दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है, दुरंतो एक्सप्रेस 2009 में चलाया गया। ये भी क्या करते हैं कि बड़े शहरों को, देश के अंदर दो बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे में कोलकाता हो गया, कोलकाता से ये आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली से आपका मुंबई हो गया,
ये सब ट्रेनें जो है ऐसे घूम के आती है। दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली से कोटा होते हुए आपका क्या बड़ौदा होते हुए मुंबई तक आती है। कई सारी ट्रेनें हैं, एक ही नहीं, मैं एक का रूट बताया हूँ आपको। दुरंतो एक्सप्रेस 2009 में सबसे पहली बार इसका उद्घाटन किया गया। अब दुरंतो एक्सप्रेस के बाद देखें तो जन शताब्दी एक्सप्रेस, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं क्या सकता हूँ इसको जन शताब्दी, अगर नहीं तो फिर इसको ही हटा दूं, ठीक है, इधर भी लिख लेंगे। नक्शे में आप समझ ही जाएंगे, शहर का नाम तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे। नक्शे में भी आप लोग नहीं जानते हैं तो मैप होगा आपके पास, मैप में पूरा रेलवे का या फिर कोई भी मैप या फिर आप नेट से देख सकते हैं कि रेलवे का पूरा जाल बिछा रहता है, उसमें आप सिटी का देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं कितना कितना है, ठीक है ना। बाकी जो ट्रेनें चलती हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। तो दुरंतो एक्सप्रेस हो गया। अब आता है जन शताब्दी एक्सप्रेस। जन शताब्दी, जन शताब्दी एक्सप्रेस। जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी 2002 में, 2002 अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री रहे होंगे। 2002 की बात है तो जन शताब्दी हो गया 2002 में। ये भी दो अधिक दूरी के दो शहरों को जोड़ती है, दो बड़े शहरों को जो अधिक दूरी पे स्थित है उनको जन शताब्दी जोड़ती है। ये हो गया 4th नंबर की ट्रेन। 5वां हो गया आपका तेजस एक्सप्रेस। तेजस, बड़ा भोपाल था तेजस का। तेजस एक्सप्रेस एक पहली प्राइवेट ट्रेन है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है। तेजस एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है, ठीक ना। इसका जो किराया होता है ना, टिकट का मतलब टिकट बहुत ही महंगा होता है। बाकी जो हमारे ये एसी ट्रेन है, इसी को ये तेजस एक्सप्रेस फुल्ली चेयर कार है, सिंगल चेयर कार है। मतलब इसमें स्लीपर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठने का व्यवस्था होगा, का सीट होगा तो बैठने के लिए सीट होगा, चेयर कार, ठीक ना। तो तेजस फुल्ली चेयर कार वाली ट्रेन है। तो तेजस में एक बार मैं बैठ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि हम दो लोग थे और हमें इलाहाबाद से कानपुर जाना था, और कानपुर से फिर हमारा कोटा के लिए ट्रेन था, ठीक ना। तो इलाहाबाद से जो कानपुर जाने के लिए उस समय बाकी कोई ट्रेनें नहीं थी, इसलिए अपन टिकट नहीं किए थे। तो एक तेजस एक्सप्रेस आई, ठीक ना। पहली बार तेजस में बैठे तो समय अभी 12-1 बज रहे थे, 6 बजे कानपुर से कोटा के लिए ट्रेन थी। तो हम दो बंदे थे, तो उसमें बैठे पूछे पहले कि भाई अपने को कानपुर जाना है, कितना लोगे, क्योंकि टिकट तो अपन कर भी नहीं सकते थे तुरंत। और फिर टीटी से बात किए तो बोला कि 2000 लेंगे। 2000 मतलब कि अगर कानपुर से इलाहाबाद का डिस्टेंस 194-95 किलोमीटर है, बाई रोड 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 200 किलोमीटर के लिए ये तेजस वाले बोले कि 2000 रुपए लेंगे 2 बंदे का, ठीक है, बैठा के उसमें ले जाने के लिए। पूरी ट्रेन खाली थी, मतलब कि एक आठ लोग हम लोगों जैसे एक आठ लोग मतलब बैठे थे उसमें, जो कि जिनके पास टिकट नहीं होगा। पूरी ट्रेन खाली थी, 2000 रुपए मांग रहा था। फिर जैसे तैसे बात करके फिर हम लोगों ने उसको 1500 रुपए, 1600 कर रहा था, अपन 1500 पे उसको एग्री किए। मतलब 2000 की जगह 1500 में वो माना, ठीक है। तो कानपुर से इलाहाबाद 200 किलोमीटर के लिए, मतलब इलाहाबाद से कानपुर जा रहे थे, 200 किलोमीटर के लिए हम लोग 1500 रुपए दिए, 1500 रुपए दिए। उस समय मतलब दिमाग में नहीं आया, क्योंकि अपने पास 5 घंटे बचे थे और इलाहाबाद से कानपुर 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर रोडवेज या बस से 5 घंटे में आराम से पहुंच जाएगी। मतलब 5 घंटे लगेंगे भी नहीं, ये 4-4.5 घंटे में पहुंचा देगा, क्योंकि जीटी रोड है, आप लोग जानते हैं NH1 टू इधर, तो उसमें हाईवे रोड है, तो 5 घंटे में तो इजीली पहुंच जाएंगे। अब उस समय दिमाग में क्लिक ही नहीं दिया कि बस से भी हम लोग जा सकते हैं। जब वहां पहुंच गए तब दिमाग में आया कि अबे यार ये तो 4-5 घंटे में हम आराम से 250-200 रुपए में, 500 रुपए में इधर 2 लोग पहुंच जाते। तो ये लोग लूट लिए एक तरीके से, कहिए तो हम लोगों को। अब क्या करें, उस समय दिमाग भी नहीं आया ना। तो ये तेजस ट्रेन की कहानी है। प्राइवेट ट्रेन है तो टिकट ऑब्वियस बात है कि महंगा तो रहेगा ही। अच्छा, ये चली कब थी, तो अक्टूबर 2019 में इसको चलाया गया था। अक्टूबर 2019 में तेजस ट्रेन को चलाया गया था, अक्टूबर 2019 में, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेन की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस लंबी का मतलब कि ये मतलब कोट वाली नहीं, जिस ट्रेन सबसे ज्यादा ट्रेन अगर कोई करती है तो वो विवेक एक्सप्रेस है, जो लगभग 4085 किलोमीटर की दूरी, 85-86 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चलती कहाँ है इतना दूरी,
तो डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ आप लोग सब जानते हैं, 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं उसका। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, अगर हम यहाँ मैप में देखें डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी, तो यहाँ आपको दिखेगा कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को देखें तो यहाँ पे असम में डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़, और यहाँ पे आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा नीचे सबसे, जो कि मुख्य भूमि का हमारे अंतिम पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी में है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यहाँ पे जाती है, किनारे किनारे आती है यहाँ तक, लगभग 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, जो 4286 किलोमीटर, लगभग 4300 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों तरफ आएंगे जाएंगे, फिर से आपको हम बता दें, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी असम, और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये सबसे लंबी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये चलाया गया था 2011 में ये चलाया गया था, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पे। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे 2 बार, उनके जन्म दिवस पे ये विवेक एक्सप्रेस आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलाया गया था। अब आता है अगली ट्रेन है गरीब रथ। गरीब रथ का नाम सभी सुने होंगे, कहने को गरीब रथ, बट फिर भी किराया उसका भी बहुत ही ज्यादा है एसी का, ठीक है। ये भी फुल्ली एसी कोच है गरीब रथ। गरीब रथ गरीबों के लिए, मिडिल लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए ये फुल्ली एसी ट्रेन चलाई गई है। ये लालू यादव जी के समय चलाया गया था। गरीब रथ जो ट्रेन था 2006 में लालू यादव के समय, लालू यादव जब उधर रेल मंत्री थे उस समय में ये आपका चलाया गया था गरीब रथ। ग्रीन कलर की ट्रेन ये देखने को मिलेगी, अभी भी चलती है, अभी भी क्या मतलब चलती ही है, तो ग्रीन कलर की ये देखने को मिलेगी, 2006 में चलाया गया। गरीब रथ फुल्ली एसी है, फुल्ली एसी ट्रेन है। ट्रेन तो जानते होंगे चीजें कैसे रहता है, ये इधर आपका इंजन रहेगा, इधर पोते भी रहेंगे, ठीक है। ये फिलहाल रहेगा ये मूवी एसएलआर इंजन, और जनरेटर और सामान वगैरह के लिए एसएलआर बोलते हैं, ये इंजन रहेगा, इंजन पोत रहेगा, ठीक है ना। ये गरीब रथ ट्रेन हरे कलर की भी बना दी ताकि आपको समझने में, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फुल्ली एसी है, गरीबों के लिए ये एक तरीके से मानने को है, कहने को है, पर अगर कहा गया है तो मानना हम लोगों का परम कर्तव्य और धर्म है, ठीक है। तो गरीब रथ ट्रेन हो गया ये 7वें नंबर की। अब आगे अगर ट्रेन की बात करें तो अगला ट्रेन है आपका ये वंदे भारत। वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 2019 में हुआ था। 2019 में सबसे पहली बार चलाया गया था वाराणसी से दिल्ली के लिए। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। ये चला था वाराणसी से दिल्ली, मतलब कि वाराणसी कुछ यहाँ से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली आपका चला था वंदे भारत ट्रेन। सबसे पहले 2019 में इसका उद्घाटन हुआ, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 2019 में। ये हाई स्पीड ट्रेन थी, 120 का एवरेज स्पीड इसको बताया गया कि 120 किमी/आवर इसका एवरेज स्पीड रहेगा। ये सबसे राजा ट्रेन इसको बोला गया, मतलब राजा का मतलब जब ये आएंगे तो सब लोग साइड हो जाएंगे, जो ट्रेन जहाँ है वहीं रुक जाएंगी, सब हटो करके ऐसे स्टेशन मास्टर सबको रोक देता है, क्योंकि वंदे भारत आ रही है। इसी के चलते अभी जो है अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है। अमृत भारत ट्रेन आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद ये ट्रेन चलाई गई थी, अमृत भारत ट्रेन, ठीक है। ऑरेंज कलर, ये पहले व्हाइट कलर में था, व्हाइट कलर में, ठीक है, व्हाइट कलर में, सफेद कलर में ये ट्रेन थी। अभी अमृत भारत ट्रेन जो है वो ऑरेंज कलर में आ रही है, ऑरेंज कलर में। ये टोटल इसमें स्लीपर और सेकेंड क्लास को लेकर, स्लीपर प्लस सेकेंड क्लास को लेकर टोटल 22 कोचेज इसमें रहते हैं। अमृत भारत ट्रेन में टोटल 22 कोचेज इसमें रहेंगे अमृत भारत ट्रेन में, ठीक है। ये भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अमृत भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन। इसका भी स्पीड वही 120 किलोमीटर/आवर का एवरेज स्पीड बताया गया। ये पुल और पुश टेक्निक पे कार्य करती है, पुल एंड पुश टेक्निक पे, पुल एंड पुश टेक्निक, ठीक है। पुल एंड पुश टेक्निक क्या होता है कि जो कोच रहेगा उसके दोनों तरफ इंजन रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहेगा। पहली बात तो इंटीग्रेटेड,
इंटीग्रेटेड का मतलब आईसीएफ कोच फैक्ट्री आपका चेन्नई है, वो इंटीग्रेटेड कोचेज का निर्माण करती है। इंटीग्रेटेड माने आपस में सब जुड़ा हुआ है, एक जगह से आप इंटर करेंगे पूरा लास्ट तक। जैसे थर्ड एसी का एक अपना इंटीग्रेशन होता है, सेकेंड एसी का अपना, फर्स्ट एसी का अपना, उधर स्लीपर का अपना इंटीग्रेशन होता है। जनरल का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो अलग अलग ही हो जाती है, क्योंकि उसमें भरना है ना कितना मैक्सिमम भर सकते हैं। 80 सीटें रहती हैं बैठने का, और लगभग 400 से 450 लोग उसमें भूसा की तरह पहुंचाए जाते हैं, है ना। तो पुल और पुश में ये क्या है, पुल और पुश टेक्निक में क्या होगा कि ये ट्रेन रहेगी, ठीक है, ये कोच हो गया, ये इसका दोनों तरफ से इंजन रहेगा, ठीक है, पुल एंड पुश, ठीक है। मतलब ये चाहे तो दोनों, ये इधर जाएगी तो फिर इधर भी, अगर इंजन नहीं चेंज करना है, जैसे इंजन का चेंज कैसे होता है रेलवे में, अगर आप देखेंगे ना, तो एक होता है यहाँ पे आगे इंजन खड़ी हो जाएगी, ये व्हील मतलब कि ये रोटेटिंग टाइप का रहता है, ये पूरा एक एक्शन पे रहेगा, मतलब धुरी पे रहेगा, ये मतलब धुरी पे रहेगा, और ये पूरा घुमा देगा, इधर इधर को इधर ले जाएगा, इधर को इधर, मतलब अगर ऐसे हैं, मान लीजिए ऐसे हैं, इधर रेलवे है का इंजन है, तो पूरा एक बार ऐसे घुमा के ऐसे कर देगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है रेलवे इंजन का। लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इंजन रहता है, दोनों तरफ पायलट भी रहते हैं, मतलब लोको पायलट भी रहते हैं, बीच में कोचेज रहता है। तो ये पुल एंड पुश टेक्निक हो गया, पुल एंड पुश टेक्निक, ठीक ना, धक्का और खिंचाव, ठीक ना, ये पुल एंड पुश टेक्निक। अच्छा, ये 8 तरीके की ट्रेन हो गए, आगे और बताना है, अभी आपको बहुत सारा बचा है, तो उसके लिए तो हमें ये इरेज करना ही पड़ेगा। इतना आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इधर मिटा के जाए, ठीक ना, एक एक तरफ का, फिर इधर से लिख के आगे इधर लिखेंगे, है ना। चलिए, अब अगली ट्रेन जो है वो है, अच्छा, गरीब रथ की बात करें तो पहली बार सबसे पहले चलाया गया था सहरसा, सहरसा बिहार में, सहरसा से अमृतसर, सहरसा टू अमृतसर, अमृतसर बिहार आपके यहाँ पे, अगर ये मैप आप देख पा रहे होंगे तो बिहार यहाँ पे हो गया, ठीक है, बिहार में यहाँ सहरसा और यहाँ पंजाब में अमृतसर। तो यहाँ से दिल्ली होते हुए ये पहला गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी, पहली बार, ठीक ना। फिर एक आता है डबल डेकर ट्रेन। डबल डेकर में क्या होता है कि एक के ऊपर एक कोच रहेगा, डबल डेकर बस भी होता है, डबल डेकर जिसमें टूरिस्ट बसें होती हैं, मतलब 1000 किलोमीटर या उससे आगे तक जाएंगी, उधर से डबल डेकर ट्रेन है। बसें अक्सर आप देखेंगे कि ऊपर में स्लीपर रहता है और नीचे में आपका बैठने वाला रहता है, ऊपर में भी बैठने वाला हो सकता है। सिटी के अंदर चलते हैं, बड़ी बड़ी सिटी, बड़ी बड़ी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और ये चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह में डबल। इससे क्या होता है कि ट्रैफिक भी कम होता है। रीजन क्या है कि अगर सिंगल डेकर रहेगा तो क्या रहेगा, 2 बस के बराबर मान लीजिए उसमें सीट है, तो 2 बस चलेंगी आगे पीछे, और अगर एक ही को डबल डेकर बना दे तो ऊपर जाने का तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग डबल सवारी को एक ही बस में भर सकते हैं, डबल डेकर थ्रू, डबल डेकर बस के थ्रू। तो उसी तरीके से ट्रेन में भी लाया गया कि ट्रेन को मतलब डबल लोगों को एक ही ट्रेन में, ठीक है, डबल डेकर कैसे रहेगा, आधा यहाँ और आधा इसके ऊपर, डबल डेकर हो गया। ये माल ढुलाई के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, इसमें डबल डेकर कंटेनर रहेगा, मतलब ये तो हालांकि यात्री ट्रेन बता रहे हैं, लेकिन माल ढुलाई वाले में भी क्या है कि ऊपर रहेगा कंटेनर, नीचे भी कंटेनर रहेगा, ठीक है। तो ये डबल डेकर हो गया। ये कब चलाया गया था, ये सबसे पहले आपका चलाया गया था ये आपका हावड़ा से धनबाद, हावड़ा, हावड़ा वही कोलकाता, कोलकाता के बगल में ही है, 5 किलोमीटर, ठीक है। हावड़ा से धनबाद, धनबाद कहाँ है आपका, झारखंड में, ठीक है। हावड़ा से ये धनबाद आपका चलाया गया था 2011 में, सबसे पहली बार 2011 में हावड़ा से धनबाद डबल डेकर ट्रेन चलाई गई। तो उसके बाद भी अभी बचा है कुछ ट्रेन, उसको भी आपको बता दें। इधर आप निकाल लिए थे या देख लिए थे, अब आगे आपको बताते हैं। एक 2 ट्रेनें अभी और अभी तो जो इम्पोर्टेंट घुमाने वाली मेनली जो ट्रेनें हैं वो तो बची है, कुछ बच जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी उसको देख लेंगे, जिसमें आपको हम जो रेलवे का मुख्यालय वगैरह है उन सब के बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल बता देंगे, ताकि किस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, कौन सा जोन कहाँ पे है, मतलब किस सिटी में है, ये सब टोटल आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट ट्रेन आता है अच्छा, नेक्स्ट ट्रेन आपको बुलेट ट्रेन के बारे में बता दें। तो बुलेट ट्रेन जो है सबसे पहली बार भारत में, हालांकि जापान, चाइना वगैरह में ये सब बहुत पहले से चल रही है, 1969 में जापान जो है पहला ट्रेन आपका चला, जापान
अपने यहाँ बुलेट ट्रेन चला चुका था 1969 में, 1959 या 69 जो भी है, आज से तो 7-8 साल पहले ही चला दिया था, 7 साल, ठीक है। तो जापान पहले, और अभी हम लोग अभी उसका रूट बना रहे हैं, मतलब ट्रैक बना रहे हैं। 2026 में भारत में पूरा होने वाली है पहली जो है बुलेट ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद, टोटल 506 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी पहली बुलेट ट्रेन। जापान इसके लिए पैसा भी दिया है, लोन भी दिया है, वो भी ठीक ना 0.1% ब्याज पे, बहुत कम ही ब्याज पे ये है। ऑलरेडी ये जो है बहुत लेट हो चुका है ये योजना, लेकिन फिर भी अभी इसका ट्रैकिंग का काम चल रहा है, इसका ट्रैक बिछा रहे हैं अभी, ठीक है। इसलिए स्पेशल टाइप का ट्रैक बनाना पड़ता है, पूरा ट्रैक को ढलाई करके, मतलब ये क्या नाम, उसके साथ ही पूरा ढलाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत स्पीड ट्रेन रहेगी ना। एवरेज मान लीजिए कि 150 प्लस स्पीड इसकी रहेगी, 180। हालांकि ऐसे तो बुलेट ट्रेन 400 स्पीड से चलती है चाइना में, लेकिन 180-200 के राउंड तक एवरेज स्पीड रहने वाली है, ठीक है। तो ये कहाँ से चलेगी? मुंबई से लेके अहमदाबाद, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में और गुजरात के बीच चलेगी पहले। ये आपका 506 किलोमीटर, ठीक है, 506 किलोमीटर यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद डिस्टेंस कवर करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये इसके ये डायमंड चतुर्भुज नेटवर्क पे आधारित योजना है, डायमंड चतुर्भुज नेटवर्क का मतलब हुआ कि जैसे ये अभी मुंबई से अहमदाबाद चल रही है, फिर ये दिल्ली तक जाएगी, फिर दिल्ली से इधर कोलकाता तक आएगी, कोलकाता से चेन्नई जाएगी, फिर मुंबई, मतलब जैसे आपका स्वर्णिम चतुर्भुज था सड़क के लिए, कल आपको अब मतलब नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज, उसी तरीके से डायमंड चतुर्भुज है। डायमंड चतुर्भुज में किनारे किनारे पहले बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, जो 2026 में पहला ट्रेन आपके कंप्लीट होगा बन के उसका ट्रैक, ये मुंबई से अहमदाबाद। अभी कई सारे चरण में उसको बनाया जा रहा है ट्रैक, तो कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट इसमें तेजी से कर रही है काम। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलेट ट्रेन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आपको बता दें तो नेक्स्ट ट्रेन है आपका मेट्रो। आपको बता चुके क्या? मेट्रो ट्रेन। मेट्रो क्या होता है? मेट्रो नाम से ये मेट्रो सिटी में चलेगी। मेट्रो सिटी उसको नहीं कहते जो कि मेट्रो जहाँ पे मतलब मेट्रो चलती है, जबकि मेट्रो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मेट्रो सिटी में ही चलाई है, तो पहले सिटी का नाम आया तब इसका नाम आया। ऐसा नहीं कि ट्रेन का नाम आने के बाद सिटी का नाम मेट्रो सिटी बोलने लगे। भारत में ऑलरेडी 4 मेट्रो सिटी थी, ठीक है। दिल्ली, आपका मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 मेन मेट्रो सिटी है, बेंगलुरु भी है, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन जो है ये मेट्रो ट्रेन भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 2-2 मिनट पे इसका स्टॉपेज होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है, 10 किलोमीटर जाएगी, 5 किलोमीटर तुरंत रुक जाएगी, फिर वहां से जाएगी, फिर आगे रुक जाएगी, मतलब पास इसका स्टेशन होता है। इसका मेन काम होता है जो मेन ट्रैफिक है ना उसको कम करना, ठीक है, ताकि लोग जल्दी से पहुंच नहीं पाए। और जो थोड़ा अमीर टाइप के लोग होते हैं वो दिल्ली का इसको दिल्ली में मतलब कि मेट्रो का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। दिल्ली मेट्रो पे ही समझ लीजिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी है दिल्ली मेट्रो, DMRC उसको बोला जाता है, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सबसे पहली बार अगर बात करें तो ये जो 1984 में आपका चला था ये कोलकाता में वेस्ट बंगाल में सबसे पहले 1984 में चलाया गया था दिल्ली ये मेट्रो, ठीक है। ये DMRC दिल्ली वाला तो 2002 के आसपास चला था दिल्ली मेट्रो, लेकिन जो भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी वो 1984 में कोलकाता में चलाया गया था। आपका दमदम से लेके टालीगंज, 1984 में, ठीक है। तो ये पूरा हुआ डिटेल कितनी तरीके की रेलवे मतलब कितनी तरीके की ट्रेनें हमारे भारत में चलती है। अभी और भी ट्रेनें हैं, पहले शानवील ट्रेन है, तो ये टॉय ट्रेन है, तो अभी कुछ तरीके की ट्रेनें अभी बाकी रह गई हैं। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो एक ही में पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो बचे हुए ट्रेन है और जो रेलवे जोन वगैरह है उनका जो ये हेड ऑफिस मतलब कि मुख्यालय है वो सब के बारे में आपको कल बता देंगे। और विदेशों में हमारी भारत में कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं या जाती थी अभी नहीं जा रही हैं,
जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारी ट्रेनें जाती थी, तो ना, तो उन सब के बारे में भी आपको कंप्लीट पूरा कल आपको बता देंगे। अभी इतना ही आप लोग समझिए इसको, देखिए, ठीक है। तो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में एक आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।